भगवान हम हमें बाबा के पढ़ा। बच्चे हैं। हम बाबा के बच्चे। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान हमें हमें बाप मिला है। पढ़ाते हैं। अच्छा, और हमें बाप मिला है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने की। देखो, हमें आज बाबा ने कहा 3 बातों का फकुर है। हम भगवान के बच्चे हैं, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा रचा है, और तीसरा, हमारा पिता ही शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हमारा पिता शिव बाबा शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। अच्छा, बाबा ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट को इमर्ज रखो, सदा सामने रखो। तो इससे क्या फायदा होगा यदि हम प्राप्तियों की लिस्ट को, जो जो भी हमें बाबा का बनने के बाद प्राप्तियां हुई हैं, यदि उसको हम सामने रखेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? सदैव सदा हम खुश स्थिर रहेंगे, आनंद के झूले में झूलेंगे। आनंद के झूले में झूलेंगे। हाँ जी, और स्थिति हमारा सही लक्ष्य याद रहेगी। रहेगा। स्थिति अच्छी रहेगी, हमारा और लक्ष्य याद रहेगा। हमारा लक्ष्य याद रहेगा। बाबा ने कहा यदि प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो विघ्न वार नहीं करेगा। अब ये बहुत अच्छा चिंतन का विषय है। प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो विघ्न कैसे वार नहीं करेगा? वास्तव में विघ्न क्या है? कई बारी उस बात को सोच सोच के हम विघ्न का रूप दे देते हैं। किसी के लिए वो चीज छोटी होती है, किसी के लिए बहुत बड़ी होती है ना। हमारे संकल्पों का ही तो खेल है मोस्टली सारा। चलिए, तो आज बाबा से सुनते हैं। आज 25 तारीख के बाबा के महावाक्य, और रिवाइज डेट है 30 मार्च 98। 30 मार्च 1998। मुरली की हेडिंग, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। और जीवन मुक्त बनो। अच्छा, आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। कौन गा रहे हैं? स्वयं भगवान हमारे भाग्य की महिमा गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, आरती में, चौपाइयों में उस बाप की महिमा गाते हैं। लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं, स्वयं भगवान करता है। एक होता है हम भगवान को याद करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर हमें जाने, प्रेसिडेंट हमें जाने ना? तो आपकी महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है ना रचना का पता है कि कैसे रचा। अभी तो हमें पता है ना कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम मुख वंशावली ब्राह्मणों को रचते हैं, और वो कैसे प्रोसेस होता है वो अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। अर्थात हम उस शिव परमात्मा के खानदान के हैं, ब्रह्मा के खानदान के शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। फकुर से कहते हो। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा,
चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, चाहे शक्तियां हैं, शक्तियां बाबा बहनों को कहते हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे कि आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, फलक से कहेंगे, हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है। सबको यह नशा है कि हमारा बाप परम पिता वो शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है। एक हाथ की ताली बजाना। हाँ, बजाओ भाई। एक हाथ की ताली ये होती है ना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते कि वह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। वाह, देखो भगवान बच्चों की महिमा कर रहे हैं, और क्या भाग्य चाहिए। दुनिया में कहते भाई वो मुझे पूछते नहीं है, ये रिस्पेक्ट नहीं देते ऐसे। अरे भगवान जब कर रहे हैं तो और चाहिए क्या कोई तीसरा। तो बाबा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वाह बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग, सिर्फ संगम युग पर इस समय परमात्म पालना प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। क्या विशेषता है परमात्म प्यार की? पहला पॉइंट, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। किसी के जीवन में कोई संबंध की कमी है तो परमात्म प्यार भरपूर करता है। दूसरा पॉइंट, परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है। परमात्मा से प्यार करो तो बॉडी कॉन्शियस का जो बॉडी कॉन्शियस है वो भूलता जाएगा। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है ना। स्वार्थ का प्यार, स्व अर्थ मतलब लेने वाला। जब हम परमात्म प्यार पाने लगते हैं तो हम लेने की इच्छा नहीं रखते, हम देने का भाव रखते हैं। अभी देना है, अभी देना है। तो परमात्म प्यार अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली आप भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है भाई, देखो तो सही। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आते। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे, और इतनी दूर परम धाम, वहां से रोज बाबा की किसी भी सेंटर पर, मतलब किसी भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये नियम ही है कि किसी भी सेंटर पर सुबह की मुरली कभी मिस नहीं होती। बल्कि फेस्टिवल होता, संडे होता, उस दिन तो और जरूर अच्छे से मुरली होती है। हाँ, हर एक सेंटर का अपना अलग अलग होता है, लेकिन
हाँ, तो बाबा कहते हैं, ऐसे कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, बताओ भाई, 2 शब्दों की पढ़ाई है। हाँ, आत्मा परमात्मा और मेरा बाबा, मुक्ति, जीवन मुक्ति। मन मना मुक्ति भाव। जीवन मुक्ति। अल्फा और बे बाबा ने मना कहा भाव। 2 शब्दों की पढ़ाई है, और बे आप और बाप, आप और बाप। तो बाबा कहते हैं, इन्हीं 2 शब्दों के चक्कर में कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, उस लौकिक पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है। और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना, हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, टेंशन में होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तो हल्कापन का अनुभव हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला? जैसे बाबा हम बच्चों को रोज आकर के पढ़ाते हैं, कोई हॉलीडे नहीं होता, ऐसा पढ़ाने वाला कभी मिला? तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, क्या होगा ना, यह सब क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु द्वारा ऐसी श्रीमत मिलती है जो सारे क्वेश्चन मार्क समाप्त, क्योंकि ज्ञान में हर बात का समाधान है ना? क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है। बताओ जी, इन सारे प्रश्नों का एक शब्द में जवाब है। कौन सा वो एक शब्द? मन मना भाव और मेरा बाबा और ड्राम ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है। अभी क्या करूं, कैसे करूं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? समाधान मैं आत्मा। एक शब्द में बाबा कहते हैं आंसर है। हाँ दीपिका देही बहन? अभिमानी। देही आत्मा अभिमानी। मैं आत्मा। मैं आत्मा हूँ, ट्रस्टी, करण करावन हार बाबा करा रहा है। बाबा ने कहा वो एक शब्द है, फॉलो फादर। बाबा को देखो, बाबा ने किसी को भी देखने की परमिशन नहीं दी है, सिर्फ ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी मम्मा, बस 2 ही लोगों को फॉलो करने की परमिशन दी है। इवन दादियों को, टीचर्स को, ब्राह्मणों को, किसी को नहीं देखना है। 2 ही बाबा ने रखे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो बाबा ने कहा एक शब्द में जवाब है, फॉलो फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, और निराकारी स्थिति में, अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो।
साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। यदि ब्रह्मा बाबा होते तो इस सिचुएशन में क्या डिसीजन ले। और निराकारी स्थिति बनाने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। हाँ, कई बारी अब हमें इतना ज्ञान नहीं होता है, इतना हिस्ट्री नहीं सुनी होती है ना, बाबा कैसे रहते थे, तो टीचर बहनों से राय ले सकते हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। तो क्या यह मुश्किल है? स्टेप पर स्टेप रखना क्या मुश्किल है? पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाबा कहते हैं कॉपी करना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। है यहाँ पे जो 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं? हमारे गुलाब भाई जी है। हाँ, अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? गुलाब भाई जी, बाबा आज आपसे पूछ रहे हैं, 30 साल में बाबा को फॉलो करना मुश्किल लगा या सहज है? एकदम सहज। एकदम सहज। अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, 30 साल की जर्नी चल कर रहे हैं ना, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? बल्कि उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थे। अभी तो कितनी, यूट्यूब खोलो, कमेंट्रीज, क्लास, हर तरह का ना, तुरंत तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। उस समय 30 साल पहले कहाँ था ये सब इंटरनेट। अच्छा, गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं जो हिला रहे हैं। कौन सी डेट की है ये? मार्च, 30 मार्च 98। तो सभी हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है। बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं डायमंड हॉल में, 20,000 लोग बैठे हैं, तो पंखे हिला रहे हैं। बाबा कहते हैं सीन बड़ी अच्छी लग रही है, कुछ नवीनता भी होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं, कितने वरदान देते हैं? 1 या 10? हाँ, वो भी नाम देते हैं तो कान में, है ना। तो बाबा कहते हैं 1 या 10, ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा जो रोज वरदान देता हो? नहीं देखा ना, आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। अपने भाग्य की प्राप्तियों को इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो क्या होगा? तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते, लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को
अच्छा नहीं लगता। पिता थोड़ी ना, पिता को बच्चे की मेहनत अच्छी थोड़ी ना लगती है, तो वो सुप्रीम फादर को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? क्यों आ जाते बॉडी कॉन्शियस से सोल को, बॉडी कॉन्शियस में? सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। कारण क्या? भय मुक्ता और अलबेलापन। अलबेलापन। और बाबा ने कहा अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए, इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। कितना ऊंचा हमें भाग्य मिला है कि ये प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना? या किसका यादगार है? आपका यादगार है ना? तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ कि कैसे भी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है, मुझे अचल रहना है। हम अचल रहे हैं तब तो हमारा यादगार बना है। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, या तो विघन है, या तो साइट सीन है। बोलते भी रहते, लेकिन हिलते भी रहते, हलचल में भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, स्टेबल नहीं हो सके, तो क्या करो? तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो सूक्ष्म चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है। आंखों से देखने की चीज है कि मेरा यादगार अचल घर है। देखा है सभी ने अचल घर? नहीं देखा? वहां शिव जी का मंदिर है, अचलगढ़ है, वहां पे अचल घर शिव जी का मंदिर है। और है दीदी। नॉर्मली जो शिव जी के मंदिर होते हैं उसमें शिव पिंडी ऊपर होती है, वहां पे नीचे है। नीचे मतलब ऐसा लगता है जैसे अंगूठा ऐसे अंदर गया है तो वो होल हो गया है। होल भी नहीं, मतलब जैसे जैसे आटे में आप अंगूठा लगाओ तो वो हो जाता है ना, होल हो जाता है, ऐसे वहां पे है अचल घर में। तो वो शिव जी है। तो बाबा कहते हैं ये हमारा यादगार है। उसकी कई सारी कहानियां हैं, है तो शिव जी का मंदिर। तो बाबा कहते हैं अचल घर नहीं है, हाँ आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। मुक्ति, विकारों से मुक्ति, हलचल से मुक्ति। 98 को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया था। ऐसे हर वर्ष की नई नई थीम आती है, तो मुक्ति वर्ष के रूप में मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाए तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। तो सभी ने ताली बजाई। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, मतलब खुशी की ताली कि हमने मुक्त हो गए,
विकारों से हम मुक्त हो गए। ऐसे बाबा बच्चों की ताली बजाते हुए देखे, बजाएंगे। देखो, हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा। मतलब 98 की मुरली है ना, 99 18 जनवरी में बाप दादा फिर से हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है। सोचते तो नहीं रह गए कि मनाएंगे, स्वरूप में लाया, व सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। वो तो संस्कार जैसा बना लो तो वो लास्ट तक भी चलता है ना। यह रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं, दिखाएंगे। हाँ, इस साल मुक्त होंगे। अच्छा, याद रहेगा। तो क्या करो, प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो। ये बहुत अंडरलाइन वाली बात है। बाप की याद के साथ बाबा ने जो दिया, जो जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, वो इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला। कैसा, हम जब बाबा के घर आए थे फर्स्ट डे, तो हमारी मेंटल स्टेज कैसी थी, और अभी बन गए ना, शक्तिशाली बन गए ना। तो वो फर्स्ट डे को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। क्या बनाया, क्या बाबा ने दिया, कितना अलौकिक ब्राह्मण संस्कार संसार दिया, पवित्र जीवन दिया। अच्छा, बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। जीवन मुक्त स्थिति मतलब जीवन में रहते हुए विकारों से मुक्त। मतलब जो सत्युग की स्थिति है हमारी जीवन मुक्त, वो वर्तमान में देखना चाहते हैं। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्ति के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। मतलब आप चेंज हो तो जल्दी से बाबा घंटी बजाए, विश्व का परिवर्तन हो जल्दी से सत्युग आए ना। देखो, एक बात, दो बातें हैं। हम देवी देवता बनेंगे तो सत्युग आएगा, या सत्युग आएगा तो देवी देवता आएंगे। हम देवी देवता बनेंगे तो सत्युग आएगा ना कि सत्युग आएगा तो देवी देवता। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। तो बाप दादा इशारा देते हैं कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति, आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। प्रकृति पति मतलब जिसने पांचों तत्वों को जीता हुआ है। अब पांचों तत्वों को जीतना मतलब सेल्फ के ऊपर कंट्रोल करना। स्वराज्य अधिकारी तो प्रकृति जी। तो बाबा कहते हैं प्रकृति आपका गले का हार लेके, फूलों का हार लेके आपका आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं
भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगे। हाँ बाबा क्या कहते, भक्त आत्माएं कौन सा दिन याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हम पर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान दे, हम घर जाएं। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। प्रकृति आह्वान कर रही है, समय आह्वान कर रहा है और दुखी आत्माएं आह्वान कर रही हैं, भक्त आत्माएं आह्वान कर रही हैं ना कि समय, हाँ भक्त आत्माएं दुखी आत्माएं ये सब आह्वान कर रहे हैं कि कब ये हमारे तैयार हों और कब परिवर्तन हो, कब जल्दी से सत्युग आए। तो बाबा कहते हैं इसलिए हे रहम दिल आत्माएं, हे विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं, आप सब मुक्त हो जाओ, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाए। आप मुक्त हो। पहले सत्युग में राज करने वाले तो विश्व महाराजा तैयार हो ना, वो मेन जो पार्टधारी है वो ही तैयार नहीं हुए तो पर्दा कैसे खुलेगा। बाबा कहते आप मुक्त हो जाओ तो सब मुक्त हो, सब आपका आह्वान कर रहे हैं। तो मुक्त बनो और मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, जिम्मेवार है या नहीं है या कोई और है? हम सब जिम्मेवार है ना। बाबा तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि जो पुराने हैं वो जिम्मेवार है। हम तो अभी एक ही महीना हुआ है, हम क्या जिम्मेवार हैं? सब बाबा के बच्चे जिम्मेवार हैं। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? अन्य आत्माएं जो दुखी हैं, पुकार रही हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती? विश्व परिवर्तक आत्माएं अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। मतलब अपने आप को जिम्मेवार समझो, ताज पहनो, ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा बच्चों का रोज चार्ट देखेगा, कितनी प्रोग्रेस हुई। शिक्षक है ना, ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया। घर में गए घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। कल भी था ना मुरली में, घर में गए बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, ये परिस्थिति आ गई इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पाए। नहीं, यह नहीं सुनेंगे बाबा, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाले हैं।
आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। तो बाबा का क्या भाव है, क्या करना है? ये सब परिस्थितियां साइड सीन है, और परिस्थिति ठीक होगी, पहले हम अपने आप को ठीक करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, सेल्फ को एम्पावर करें, तो धीरे धीरे वो भी चीजें ठीक होने लगेगी। तो बाबा कहते हैं जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत है, सारे सेंटर खाली करके आए हैं क्या? देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुवन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। बाबा ने होमवर्क दिया था मधुबन निवासियों को, तो उसके लिए पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते ये अच्छा दिखाया, रिजल्ट अच्छी मिली है देखने को। तो बाप दादा को खुशी हुई, क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं ना, सभी दुनिया वाले तो मधुबन में आके देखते हैं ना, मधुबन निवासी हे अर्जुन है, निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं, और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं। फर्स्ट मधुबन वाले, फिर टीचर्स, फिर सर्व सहयोगी साथी सारा ब्राह्मण परिवार। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। अभी दीदी ने भी हम सबको होमवर्क दिया ना, हाँ सबको होमवर्क दिया है ना, स्लिप भर रहे हैं सभी रोज का। तो देखो बाबा ने पकड़ लिया, लिखने का पॉइंट आया ना, सबको लिखना है। मैंने देखा है जो बाबा होमवर्क देते ना, दीदी की और बाबा की टचिंग एक जैसी, वही दीदी होमवर्क कराते, पुरुषार्थ कराते। तो बाबा कहते जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, डायरेक्शन बाप द्वारा मिलते हैं। हाँ, ये जो होमवर्क दिया किसके द्वारा मिला है? बाप द्वारा मिलते हैं। ये किसके लिए मिलते हैं? हमारी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए ही मिलते हैं ना। दीदी गए हैं, दीदी अपने लिए भी वो स्लिप लेके गए हैं, मैं जितने दिन वहां रहूंगी अपना चार्ट भरूंगी। ऐसे नहीं कि हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, हम नहीं करते, हम खुद करते हैं अपना होमवर्क। तो बाबा कहते हैं जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उनको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना और ना अलबेला करना। जो भी होमवर्क मिला किसके द्वारा मिला? भले दीदियों द्वारा मिला, लेकिन दिया बाबा ने। निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा ना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना, अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है क्यों नहीं लिख पाए।
जानते तो हैं लेकिन कहा क्यों, जानते हुए कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। बड़ों का जो डायरेक्शन है, हम भले हमारा चार्ट कैसा भी है, हम उसको लिख रहे हैं तो हाजी करने से भी मार्क्स जमा होते हैं, वो भी नंबर मिलते हैं कि टीचर के फरमान को माना। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं। किसी भी पास्ट के संस्कार के वश कई लोग स्टूडेंट लाइफ में बड़े अच्छे होते हैं, तो वो संस्कार है ना मेहनत का, तो उस अनुसार बड़े अच्छे बढ़ते हैं। लेकिन लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। छोटी छोटी कॉमन बातों में, हाँ दीदी ऐसे ठीक है, हाँ, छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो ना, नो नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। भले मेहनत थी, किया, लेकिन हाजी किया, उसकी मुबारक देते हैं। हम लोगों की जब टीचर बहनों की आपस में मीटिंग होती है ना, हमारी बड़ी दीदियां मधुबन में हमारी जब मीटिंग लेती हैं, जैसे हम ओआरसी में थे, तो वहां पे एक रूल है टीचर बहनों में, एक ने कहा दूसरे ने माना। ये संगठन का रूल होता है। उस समय तुरंत कट नहीं करो। आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, ये नहीं नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये नहीं, यस ओके एक्सेप्ट करो। फिर जब सिचुएशन फेवरेबल है या साथ में अलग से बैठ के बात करो कि ये कैसे होगा, है ना, मतलब कैसे करना है इसको, एकदम से कट नहीं करो। ये हम लोगों को सिखाया जाता था, हम लोग जब ट्रेनिंग में थे ना, टीचर्स बहनों की जब ट्रेनिंग होती है कि इस लाइफ में कैसे चलना होता है, तो उसमें ये भी पॉइंट आता है, एक ने कहा दूसरे ने माना। और फिर सुई धागा बनना है, कैची नहीं बनना है, जोड़ने वाला बनना है। तो बाबा कहते हैं बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं, याद प्यार भी देते हैं। लाख लाख गुणा बाबा याद प्यार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हाजी किया। देखो, हाजी करने से, सिंपल हाजी करने से बाबा का कितना याद प्यार मिलता है, लाख गुणा। मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, सभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना, अच्छा है, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले
आप सभी को अचानक बाबा का डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, बन सकते? क्या टाइम लगेगा? दे पुरानी बातें, कल की बातें याद आएंगी? ऐसा तो नहीं होगा। अभी अभी अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो कि हलचल होगी? या बनने में टाइम 1 मिनट 2 मिनट सेकंड लगेगा? ऐसा तो नहीं, तुरंत कहा और पहुंच गए। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। अभी करेंगे, हम क्लास के बाद ड्रिल करेंगे। अच्छा। फिर बाबा ने सभी बच्चों को ड्रिल कराई। अच्छा, बाबा का याद प्यार। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी। कितने अधिकार मिले हुए हैं देखो। परमात्म पालना, पढ़ाई, सदगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप हम की रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अभी मुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी, ठीक है? हो सकता है या मुश्किल है? हाँ जी, फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। बाबा विशेष मधुबन वालों को कहते हैं। हाँ, वैसे तो देखा जाए हम सब भी मधुबन निवासी हैं। कैसे? हमारा तो घर वही है ना, माउंट आबू। ये तो सेवा स्थान है। घर तो बाबा का घर है, जो पिता का घर है, जो पिता का घर है वो बच्चों का घर है। अच्छा। वरदान है ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। डिटेल है। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है। कौन सा? एक बाप, दूसरा ना कोई। है वायदा, है वायदा। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए, वहां जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं और उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। अच्छा। स्लोगन
बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अव्यक्त इशारे 25 तारीख। आप ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है। कौन सा? सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से सरलता, मधुरता और सहनशीलता का गुण सहज आ जाता है। अगर सरलता नहीं तो मधुरता भी नहीं आ सकती। एक दो में स्नेही बनना है, एक दो में स्नेही बनना है तो क्या करो? तो पहले देह सहित सर्वस्व त्यागी बनो। नॉलेजफुल के साथ सरल और मधुर स्वभाव हो। इसे ही कहते हैं बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। मतलब मालिक और बालक। जब इसे ही कहते हैं पावर टू विथड्रॉ, इसे ही कहते हैं पावर टू पैकअप ना। नॉलेजफुल के साथ सरल और मधुर स्वभाव हो। नॉलेजफुल भी है लेकिन सरलता भी है, मधुरता भी है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत नॉलेजफुल हूं तो मेरी ही बात मानो, मैंने जो कहा वही होना चाहिए। नहीं, मैं नॉलेजफुल हूँ ठीक है, लेकिन संगठन में यदि कोई बात अलाउ होती है, कोई बात के लिए हाँ जी, तो सरल भी स्वभाव। ये नहीं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरा ओपिनियन क्यों नहीं लिया गया। ये सरल और मधुरता, ये ठीक है। अच्छा, अब अनाउंसमेंट सुनेंगे। आ रहा है।